शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। शिवागो.com एक वेबसाइट भी है और एक एप्लीकेशन भी है जहां से आप ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीद सकते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ आप ओरिजिनल खरीद सकते हैं। अभिमंत्रित किया हुआ भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अभिमंत्रित किया हुआ भी मिलेगा। और खुद अभिमंत्रित करवाना चाहें तो वो भी आपको मिलेगा, जो आप खुद कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने की विधि भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ओरिजिनली भी होगा शिवागो.com पे, ये अष्टमुखी है और ये सर्टिफाइड भी आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनियां होती हैं वो सर्टिफाई करती हैं, तो आपसे आप ओरिजिनल खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अष्ट मतलब आठ मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं, आपको कौन से नियम और सावधानियां बरतनी हैं पहनने के बाद, और इसे आप खुद अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रुद्राक्ष के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे ये निकला है, रुद्र जोड़ अच रुद्राक्ष। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना यह शब्द रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जिसमें रुद्र भगवान शिव का ही नाम है और अक्ष का अर्थ आंसू से है। तो इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। तो रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति भगवान शिव को प्रिय होते हैं। तो रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष, विघ्नहर्ता, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टैकल्स। तो विघ्नहर्ता लॉर्ड गणेशा इज द डाइटी ऑफ 8 मुखी रुद्राक्ष। Its ruling planet is Ketu. It eradicates all the obstacles in our path of development and brings success in every walk of life. It even changes mind of enemies and make them think in the favor of the person wearing this Rudraksha. This is the main point. This is the main benefit. 8 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी संकट मोचन श्री गणेश जी हैं तथा केतु ग्रह इसका अधिपति है। यह मार्ग के सारे अवरोध दूर करता है और सभी कार्यों में यश देता है। विरोधियों के मन के अंदर जो बदलाव है, यदि आपके प्रति उसने दुश्मनी पाल रखी है तो उसका मन तक बदल देता है। तो इसके जो धारण करता है वो शत्रुओं को भी अपने पक्ष में सोचने के लिए विवश कर देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान गणेश का स्वरूप है तथा 8 दिशाओं और अष्ट सिद्धियों का नेतृत्व करता है। इस रुद्राक्ष को पहनने से गंगा में नहाने जैसा पुण्य मिलता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को विनायक तथा विघ्नहर्ता माना जाता है। यह व्यापार में सफलता, सट्टे, जुए तथा आकस्मिक धन प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। मान्यता है कि पूरे विधि विधान और पवित्र कर पहने गए रुद्राक्ष से भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। इन्हें भैरव का भी प्रतीक माना जाता है। ये खासियत ये भी है कि गणेश जी का प्रतीक तो है ही, यह भैरव देव का स्वरूप माना गया है। अब आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो भाई बहुत सिंपल सा मंत्र है रुद्राक्ष को सिद्ध करने का, अभिमंत्रित करने का। इस रुद्राक्ष को वो है ओम गणेशाय नमः, ओम हुम नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हुम नमः। इन दोनों मंत्रों से आप कर सकते हैं। तो करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। रुद्राक्ष को गंगा जल दूध से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं विधि विधान से आपको मैं बता देता हूं कि इसे कब पहनना है। रुद्राक्ष को धारण करने का जो सबसे बढ़िया दिन है वो तो है शिव दिवस। जैसे आप श्रावण मास का कोई सोमवार हो गया, पूर्णिमा हो गया, शिवरात्रि हो गया, ये दिन शिव पूजा के अत्यंत शुभ दिवस माने गए हैं। पूर्णिमा हो तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा किसी भी दिन पड़े आप इसे पहन सकते हैं। यह ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो
और उसकी गारंटी आपको shivago.com पे मिलेगा, गारंटेड है। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र के जाप के लिए काम में लिया हो उसे कभी भूल कर भी नहीं धारण कीजिए। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीद कर उसे पहन सकते हैं। सबसे पहले कांसे के 2 पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लें और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराइए और उसमें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो मैंने ओम गणेशाय नमः बताया है, आप दोनों कर सकते हैं। ओम हुम नमः ये भी आप कर सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद फिर से इसे गंगाजल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर रखें और चंदन, बिलव पत्र, पुष्प, लाल पुष्प करेंगे तो अच्छी बात है, धूप दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप खींच लीजिए, इनफ रहेगा। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें। गणेश जी को भी स्पर्श कराकर गणेश जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर इसे धारण करें। इसे धारण करने के बाद कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रुद्राक्ष धारणकर्ता को, जो भी रुद्राक्ष धारण करता है, उन्हें तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता को हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक मत जाने दें। जब आप पहनेंगे तो नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसे ऊनी या रेशमी धागा में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यदि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे और 11, 12, 13 मुखी तथा गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में नहीं जाएं तथा प्रसूति गृह में नहीं जाएं। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि शयन भी नहीं करें। जब आप सोने जाते हैं तो आप इसको बिल्कुल उतार दीजिए। तो ये मैंने आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया कि भाई यदि आप पहन लें तो उच्च पद की प्राप्ति और मन में एकाग्रता में सुधार हो जाता है। यह रुद्राक्ष रिद्धि सिद्धिदायक है। इतना ही कहना मेरे ख्याल से काफी इनफ हो जाएगा। अब समझ लीजिए, जब गणेश जी की कृपा ही प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा ही प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या नहीं मिलेगा आपको। सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जिस प्रकार शास्त्र अनुसार सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस रुद्राक्ष को भी निसंकोच और बिना किसी जानकारी के भी धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि महाशिव पुराण के अनुसार 8 मुखी रुद्राक्ष बुद्धि, ज्ञान, धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। जो व्यापारी किसी भी प्रकार से नाप तोल में बेईमानी करता है, शास्त्रानुसार वो व्यापारी पाप के भागी बनते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में स्त्री के संपर्क में रहते हैं, कैसी स्त्री, जो आपकी अपनी नहीं, तो वो भी पाप के भागी होते हैं। पर ग्रंथों के अनुसार ऐसे पापियों को भी 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पाप मुक्त होने में सहायता मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहन लिया, फिर गलती की, फिर पहन लिया, फिर गलती की, फिर पहन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार पहनने के बाद आपको बिल्कुल निश्चल मन से सात्विक रहना पड़ेगा। जो कर लिया उसी का होगा। पहनने के बाद ऐसे नहीं कि आपने फिर गलती की और फिर माफी मांग ली, वैसे बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा माना गया है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले, इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले जातक को मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।